कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राम राम राम, जय राम राम राम। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, अम्बे मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धर्म, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरा चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करनावतार भक्त वाचा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन्नत चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। कल की कथा प्रसंग में हम सबने श्री परीक्षित जी के चरित्र का श्रवण किया था। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप दिया। परीक्षित से बस एक भूल हो गई, एक सच्चे संत को नकली समझ लिया, ढोंगी समझ लिया और परीक्षा लेने के लिए समीक ऋषि के गले में बना हुआ सर्प पहना दिया। ये समाधि सच्ची है या झूठी है? जीवन का एक निर्णय तय करता है कि हम सदगति को प्राप्त करेंगे या दुर्गति को। एक निर्णय यदि गलत हो जाता है जीवन का, तो जीवन पतन की ओर चला जाता है, और निर्णय यदि सही हो गया तो मोक्ष का द्वार मिल जाता है जीव को। इसीलिए संतों के पास जब हम जाएं तो बहुत सावधान रहें। समझ में नहीं आता है आज के समय में कि कौन सच्चे संत है, कौन नकली है। कलिकाल की आंधी ऐसी चल रही है, यहाँ ठीक प्रकार से यही नहीं पता चलता है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, क्योंकि भेष से तो पता नहीं चलता, और प्रायः हम सब भेष देखकर ही भेष से ही आकर्षित होते हैं, लेकिन अंदर क्या है ये तो पता नहीं चलता। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। रामचरितमानस में आपने प्रताप भानु की कथा सुना है, जो एक नकली एक पाखंडी को सच्चा संत समझ लिया और उसके पीछे हो लिए, तो उनका निर्णय ये गलत हो गया। तो कितने धर्मनिष्ठ राजा थे प्रताप भानु, धर्म का पालन करते थे और पूरे राज्य में धर्म की पताका लहराती थी।
ऐसा शासन होता था। प्रजाजन भी धर्मनिष्ठ थे। राजा यदि धर्मनिष्ठ होता है तो प्रजा भी धर्मनिष्ठ होता है, और जब राजा को धर्म से लेना देना नहीं तो भी प्रजा क्या लेगी। आज धर्म निरपेक्षता का चारों तरफ डंका बजता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष देश कैसे हो सकता है? हमारा भारतवर्ष तो धर्म सापेक्ष है। इसीलिए कहा ना स्वामी ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से, बेटा ये जो तुमने श्राप दिया ना परीक्षित को, ये तुमने ठीक नहीं किया। राजा परीक्षित जैसे धर्मनिष्ठ राजा अब आगे कलिकाल में नहीं होंगे। इको कम करो। अब आगे जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष, और सनातन धर्म का ही विरोध होगा, बाकी और अन्य धर्मों का तो सब पालन पोषण होगा। विरोध होगा तो केवल सनातन धर्म से। डबल आवाज आ रही को प्रेम से कहो श्री राधे। तो जब राजा धर्म सापेक्ष होता है तो प्रजा भी धर्म सापेक्ष ही होती है। आज धर्म से लेना देना नहीं, धर्म के मार्ग पर तो हम चलते हैं, धर्म का चोला तो हम ओढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ हम बड़े धार्मिक हैं, दिखने में लगते हैं धार्मिक, लेकिन अंदर से नहीं होते। भेष हम बना लेते हैं, क्यों? लोगों को ठगने के लिए, क्योंकि भेष पर ही भीख मिलता है। अब कोई बढ़िया अच्छा भिखारी बन ठन करके मंदिर के सामने बैठे तो क्या कोई उसको रुपया पैसा देगा? लेकिन जब वो स्वरूप बना करके बैठता है, हाँ भिखारियों का भी अपना एक वो होता है टेक्निक भीख मांगने का। ऐसे तो बढ़िया रहते हैं, और लेकिन जब भीख मांगने जाते हैं तो स्वरूप बना लेते हैं और जाकर के मंदिर पर बैठ जाते हैं। फिर जो भक्त वहां जाते हैं, जब देखते हैं कितना दर्द में है, कितना पीड़ित है, ये कितना दुखी है, चेहरा भी वैसे ही बन जाता है और हाथ पैर में कुछ ना कुछ लगा लेते हैं कुछ, तो देख करके दया आता है, फिर हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो भेष पर ही भीख भी मिलता है, और भेष पर ही हम सब आकृष्ट भी होते हैं। लेकिन भेष पर आकृष्ट तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। परीक्षित की भी कथा आप सुन रहे हैं, प्रताप भानु की कथा भी आपने सुना। हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो काले नेमी साधु बन करके बैठ गया, प्रवचन देने लगा। हनुमान जी महाराज भी बैठ गए, सुन रहे थे, लेकिन प्रवचन तो दे रहा था, लेकिन सबसे पहले उसने क्या कहा काल नेमी ने? रावण की ही, उसके मुख से पहले रावण का ही नाम निकला। यदि भक्त होता तो सबसे पहले राम का नाम लेता। चौपाई मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उसने जो चौपाई कहा था उसमें सबसे पहले नाम रावण का आया था। कोई महारण रावण रामा, शायद ऐसी ही चौपाई है, याद आ गया। तो हनुमान जी सजग हो गए और सावधान हो गए। जैसे ही पता चला कि ये तो ठग है, ये तो हमको ठगने के लिए यहाँ बैठा है, तो उसी प्रकार संसार में अनेक मिलेंगे हमको जो हमको भी ठगने के लिए बैठे हैं। यहाँ भगवान से किसी को कोई लेना देना नहीं है, केवल अर्थ कैसे मिले, कैसे लोगों को ठगा जाए, ठग विद्या से ही आजकल दुनिया प्रभावित होती है। हम सब भी तो जहाँ कोई पता चल गया, कुछ पता चल गया, देखो वहाँ चमत्कार हो रहा है, तो जो सुन लिया चमत्कार हो रहा है तो उसी भीड़ में जा करके हम भी बैठ जाते हैं। भाई चमत्कार तो एक जादूगर भी दिखाता है, जादूगर आता है और अपना कला दिखाता है, और जादूगर के साथ एक जमुड़ा होता है जो उसका सेवक होता है। तो जमुड़ा सब जानता है, क्योंकि जादूगर के साथ रहते रहते जमुड़े को भी पता चल जाता है कि ये जो हमारे स्वामी हैं ये कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। तो जमुड़ा सब जानता है, तो जादूगर भी आता है और तरह तरह के जादू दिखाता है। कभी कबूतर उड़ाता है, तो कभी इंसान का गला काट देता है, कभी नोटों का बंडल बना करके उड़ाने लगता है।
अब बताओ, जब नोटों का बंडल बना करके उड़ा रहा है, फिर जब जादू का खेल खत्म हो जाता है, फिर 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मांगता है फैला करके झोली। यदि उसके पास इतनी बड़ी कला है नोटों बनाने की, नोटों उड़ाने की, तो फिर 5 10 50 रुपया लोगों से क्यों मांगता है? तो केवल जादूगर की जैसी विद्या है जो लोगों को केवल ठगने के लिए होती है, नजरबंद की होती है। उसी प्रकार से संसार में भी कई ऐसे घूम रहे हैं जो केवल भेष बना करके बैठे हैं, और कोई मिल गया बस तो उसको लगा दिया चूना। इसलिए सावधान रहना चाहिए। यदि आप गलत चक्कर में पड़ गए, किसी गलत संत के चक्कर में पड़ गए, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो फिर कभी नकली ठग के चक्कर में नहीं पड़ सकते। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में तो एक एक चौपाई में वो दर्शाया गया, बताया गया है। तो आज परीक्षित से एक भूल हो गई, सच्चे संत को नकली समझ लिया, और परीक्षा लेने के लिए समाधि सच्ची है या झूठी गले में मरा हुआ सर्व पहना दिया। समाधि तो सच्ची थी तो समाधि नहीं खुली। ऋषि के पुत्र के 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित को जब पता चला तो आए गंगा के तट पर, वहीं श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो हृदयस्य बालैरवधूत वेशः। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी श्याम वर्ण सुख नासिका कमल नयन, बड़ा ही सुंदर स्वरूप था। आज अनायास ही चलते हुए आ रहे थे और बिल्कुल निर्वस्त्र थे, नग्न अवस्था में थे। जितने भी बच्चे थे उनके पीछे सब लगे हुए थे, पागल बाबा दौड़ा रहे थे। कोई पत्थर मार रहा है, कोई ये कर रहा है। जैसे ही आकर के सुखदेव जी ने उस आसन को स्वीकार किया और परीक्षित ने आकर के प्रणाम किया, तो जो बच्चे पत्थर मार रहे थे, पीछे पीछे पागल बाबा कहते हुए भाग रहे थे, उन्होंने देखा हमारे यहाँ का सम्राट इनके चरणों में गिरा, जरूर ये तपस्वी महात्मा है। तो सारे बच्चे वहां से भाग गए। कहीं राजा को पता चल गया तो राजा हमको दंड दे देगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए? किसका कीर्तन करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, वरियाने से प्रश्नः कृतो लोकहितं निप आत्मविस्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया ना, इससे तो लोक मंगल होगा। वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम निप। लोक मंगल की भावना को रख करके आपने प्रश्न किया है। क्योंकि परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम था। परीक्षित ने क्या कहा? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मृत्यु के निकट ही बैठे हैं। परीक्षित जी पर तो भगवान की कृपा हो गई, संत का साथ लग गया, तो कम से कम उनको ये तो पता है कि 7 दिन तक मैं जीवित रहूंगा। लेकिन संसार के अन्य प्राणियों को तो ये भी नहीं पता है कि अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो संतों ने कहा, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होय न होए। एक बार जो श्वास निकल जाती है वो फिर वापस लौट करके नहीं आती है। इसलिए संतों ने कहा, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए। हर सांसों में हो प्रभु सुमिरन तेरा। क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाता है,
लेकिन आपके पास कितना भी पैसा हो, रुपया हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, नाम हो, पद हो, आप एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। जितना भगवान ने लिख दिया है ना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जैसे बच्चे छोटे खेलते हैं ना खिलौने से, तो चाबी वाला कार आता है, चाबी वाला, अब जितना उसमें चाबी भरा जाता है वो उतना ही देर तक चलता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने हम सब की चाबी पहले से भर करके भेज दिया है। तो जितना जिसकी चाबी है उतना ही वो जीता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, कोई भी हो। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ये शरीर भी तो खिलौना ही है। उमा दारो जो सिद्ध की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। सुखदेव जी कहते हैं ये जीव जो है हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। परिवार, संसार, समाज, पत्नी, पुत्र, कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। सारा जीवन दूसरे के बारे में ही सोचता है। सारा दिन धन कमाने में निकाल देता है, रात्रि सोने में, और कोई ऐसा समय बचता ही नहीं है जिसमें बैठ करके भगवान का सुमिरन करे, भजन करे, आत्म कल्याण का प्रयास करे। तो जिसकी मृत्यु निकट हो तो उसको भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भगवान के अंदर है। तो मृत्यु भी जिससे भय खाता है, मृत्यु किससे डरता है? भगवान से। भगवान की ही प्रेरणा से तो मृत्यु को भी शक्ति प्राप्त है किसी के प्राणों को लेने का। तो जो माधव की शरण में चले जाते हैं, जो श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, उनको मृत्यु का भय जो होता है वो समाप्त हो जाता है। बिना माधव की शरण में जाए हुए मृत्यु के भय से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जिसकी मृत्यु निकट हो उसे माधव की शरण में जाना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेतता भयम्। तो जिसकी मृत्यु निकट हो उसे भगवान श्री कृष्ण का ही कीर्तन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन ही शेष है, मैं क्या क्या करूं? सुखदेव जी ने डांटा, अरे खटवान नाम के राजा ने तो एक ही मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, 2 घड़ी 48 मिनट में, और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। प्रेम से कथा का श्रवण करो। तो प्रश्न किया कि ध्यान कैसे करना चाहिए भगवान का? तो सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। जब ध्यान करने भगवान का बैठो तो सबसे पहले आसन को जीतो, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक शरीर का ही स्मरण बना रहेगा। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो फिर भगवान के ध्यान में जीव लगता है। तो साधना का सबसे पहला सोपान है, सीढ़ी है ध्यान। ये आसन शुद्धि सिद्ध, जो भी आसन आपको सुगम लगता हो, क्योंकि आज हमारा आसन सिद्ध नहीं है। 10, 20, 15 मिनट बैठते हैं कि इतने में ही कमर दर्द, घुटने में दर्द होता ही है। एक स्थान पर हम आधा 1-2 घंटा बैठ नहीं सकते। ये तो भगवान की कृपा है जो कथा में लोग आराम से 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, वरना घर में एसी, कमरे में एसी लगा हो, डनलप का गद्दा हो, उसमें भी बैठने का हो तो 4 घंटे एक आसन पर कोई नहीं बैठ सकता। तो आसन सिद्ध होना चाहिए।
उसके बाद कहते हैं श्वासों पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। श्वास का संबंध मन से होता है। तीसरा जित संग, असंग हो जाना चाहिए। संसार में हमारा कोई नहीं हो सकता और हम संसार में किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि जहां हमारा लगाव होता है, जिससे हमारा जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है, तो यदि उसको कुछ होता है तो फिर हमको कष्ट होता है, दुख होता है। अब हमारा अटैचमेंट किसी से यदि वो चला गया तो हमको कष्ट होता है, दुख होता है। क्यों दुख हुआ? क्योंकि हमारा उससे जुड़ाव हो गया था, लगाव हो गया था, हम उससे अटैच हो गए थे। और जिसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है तो फिर कई लोग होते हैं ना, प्रातःकाल जिनका नियम होता है कि अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हैं तो फ्रंट पे तो यही रहता है कि यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गाड़ी अलकनंदा नदी में गिर गया, 4 लोग मर गए। अब समाचार पढ़ते भी जा रहे हैं और देवी जी से कहते हैं चाय लाना, मीठा लाना। अब बड़े मस्ती से चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं कि देखो यहाँ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, 150 लोग मर गए, 150 लोग मर गए। पढ़ रहे हैं और बढ़िया चुस्की ले रहे हैं चाय का, तो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनका कोई अटैचमेंट नहीं था। और तभी टेलीफोन आ जाए कि अरे 150 लोग जो मारे गए हैं ना, उसमें आपका वो अमुक रिश्तेदार था। अब जैसे ही कान में ये बात पड़ गई तो फिर चाय में स्वाद नहीं आएगा, सब छूट गया और फिर भागा दौड़ी शुरू हो गई। इसलिए अटैचमेंट किसी से रखना नहीं चाहिए, लगा। क्योंकि यदि सामने वाले को यदि कुछ हुआ तो उसका असर हमको होता है, तभी होता है जब हमारा उससे लगाव हो। अब जब हम किसी को जानते नहीं, सामने वाले को जानते नहीं, तो जो हो हमको क्या देना देना। तो संसार में रहो लेकिन किसी से अटैचमेंट मत रखो। घर परिवार में भी हाँ, जो अपना रिश्ता है उसको निभाते हुए लेकिन अंदर से असंग रहो। मन में यही भाव रखो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। भगवान के अलावा हमारा कोई संसार में हो नहीं सकता। आपको जो लगता है कि ये हमारे पति देव हैं, हमारी देवी जी पत्नी हैं, ये पुत्र हैं, ये तभी तक है जब तक आपके पास सुख है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है। जैसे ही सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन खत्म हो जाता है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। इसीलिए प्रेम कब तक होता है? जब तक जेब में नोट पानी होता है, अकाउंट में बैलेंस होता है। जैसे ही नोट पानी खत्म, बैलेंस खत्म, सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। और जब तक चेहरे में चमक होता है तभी तक प्रेम होता है। उसके बाद आप जो सोच रहे हैं कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता वास्तविक रूप में। आपको लग रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। जब तक जिससे मतलब होता है तब तक ही प्रेम होता है, और मतलब निकलते ही वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस बात को अपने हृदय में धारण करो। संसार में हर क्रिया को करते हुए मन में ये रखो कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, और भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। क्योंकि शरण में भी उसी के जाना चाहिए जो हमारे दुख को दूर कर सके। तो परमात्मा के चरणों में भी जब हम जाएंगे तो वही हमारे दुख को, कष्ट को दूर कर सकते हैं। और संसार में किसी के पास ये नहीं है कि वो हमारे दुख, दर्द, तकलीफ को कम कर दे। एक परमात्मा ही है जो प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब कानून ने तो उसे फांसी की सजा सुना दिया। अब फांसी निश्चित भी हो गया, अमुक तिथि को फांसी होना है। अब राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है। अब राष्ट्रपति यदि उस फांसी, जिसको कैदी को फांसी मिला है,
यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसको मुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये स्वतंत्र अधिकार होता है। हाँ, पता है कि इसने जुर्म किया है, कानून ने सजा भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति का ये स्वतंत्र अधिकार होता है कि वो किसी को भी क्षमा दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमने जीवन में कोई भी कर्म किया, कैसा भी गलत कर्म कर दिया है, जो हमारा प्रारब्ध बना है, तो भगवान के पास वो व्यवस्था है कि भगवान हमारे प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। भावई मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ ने प्रसंग में कहा है ना सती जी के, भगवान भोलेनाथ तो प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान हमारे प्रारब्ध को बदल सकते हैं, लेकिन कब? जब उस प्रकार की हमारी साधना होगी। साधना में बल होगा, भजन में बल होगा, केवल कहने से थोड़ी। यदि भजन में बल होगा, साधना में बल होगा, तो भगवान हमारे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। कैसे? जैसे पहले सीडी डीवीडी प्लेयर चलता था, VCR, तो उसमें कैसेट होता था। तो जब रिमोट हमारे हाथ में होता है, तो जब कोई गाना आया, सॉन्ग आया, तो यदि हमको नहीं अच्छा लगा तो हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। रिमोट में होता है, फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है। तो उसी प्रकार से भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, यदि उसके जीवन में प्रारब्ध में कष्ट है, दुख है, संकट है, तो भगवान उस दुख को, संकट को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो भगवान के पास ये व्यवस्था है। लेकिन तब होता है ये जब उस प्रकार की हमारी साधना होगी। तो साधना का बल होना चाहिए, शरण में उसी के जाना चाहिए जो हमारे दुख को दूर कर सके। और संसार में भगवान के अलावा हमको ऐसा नजर कोई दूसरा नहीं आता जो हमारे दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर कर सके। इसलिए शरणागति उन्हीं की लेनी चाहिए जो शरण में है। विभीषण जी गए राम जी की शरण में, तो राम जी की शरणागति पा करके विभीषण जी कृतार्थ हो गए, और राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी भी शरण में गए थे किसकी? समुद्र की। विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर 3 दिन बीत गया, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, मार्ग नहीं दिया। उसके बाद जब राम जी को क्रोध आया, अग्नि बाण निकाला, जैसे ही अग्नि बाण निकाला, वही समुद्र राम जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तो राम जी की शरणागति व्यर्थ चली गई, विभीषण जी की शरणागति सफल हो गई। जैसे ही विभीषण जी राम जी की शरण में आए थे, तो राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। किसी ने पूछा, महाराज आपने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, अब यदि रावण आपकी शरण में आकर के कहेगा कि मैं आपके शरण में हूं, तो आप क्या करेंगे? आपने तो लंका का राज्य विभीषण को प्रदान कर दिया। तो राम जी ने कहा, यदि रावण अब मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं अपने अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा। तो शरणागति उसी की स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे दुख को, कष्ट को दूर कर सके। तो असंग हो जाओ। उसके बाद कहा जितेंद्रिया, ये जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, ये हमारे नियंत्रण में हो। 2 प्रकार के ध्यान के बारे में बताया। सबसे पहला स्थूल, संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो सब भगवान है, भगवान से परे कुछ है ही नहीं। ये हो गया स्थूल। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये भगवान, विराट भगवान के हड्डियां हैं। ये जो नदियां हैं, ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो वृक्ष है, ये विराट भगवान का रोमकूप है। यदि हम वृक्षों को काट रहे हैं, वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं, तो परमात्मा के रोम को, छिद्रों को हम काट रहे हैं। अब किसी के रोम छिद्रों को काटा जाए तो कितना कष्ट होता है। यदि हम गंगा यमुना को दूषित कर रहे हैं, तो हम भगवान की नाड़ियां को दूषित कर रहे हैं। तो संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी,
करो। जब सारे संसार में, संसार के लोगों के अंदर आप भगवान का दर्शन करोगे तो किसी से आपका द्वेष नहीं होगा। क्यों? सब में राम समाये हैं। द्वेष तो तभी होता है ना जब कोई हमारा पराया होता है। तो जब आप सब में भगवान का ही दर्शन करेंगे, इसमें इनमें भी भगवान, इनमें भी भगवान, तो फिर किसी से हमारा द्वेष नहीं होगा। आगे भगवान की सूक्ष्म ध्यान के बारे में बताया। उसके बाद 10 श्लोकों में बताया कि कौन से देवी देवता की उपासना करने से कौन सा फल मिलता है। यदि अन्न की कामना है तो अदिति माता का उपासना करो, और यदि विद्या की इच्छा है, विद्या की प्राप्ति करना हो तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, क्योंकि विद्या तो गिरीशम, भगवान भोलेनाथ विद्या के देवता है। बच्चा यदि कमजोर है पढ़ने में तो उसे भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। और उपाय वाली कथा तो आप सब जानते ही हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। यदि बच्चा शिवलिंग पर शहद के साथ बिलपत्र चढ़ा देगा तो वो पास हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ऐसा है, हम नहीं, महापुरुष लोग कहते हैं। अब बच्चा लिखे नहीं जाकर के एग्जाम में, और केवल शिवलिंग पर जाकर के बिलपत्र चिपका दे, चढ़ा दे, तो क्या पास होगा? तो हम बच्चों को भी गलत दिशा पर अग्रसित कर रहे हैं। हाँ, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद पढ़ो लिखो, एग्जाम में बैठ करके, उसके बाद भगवान की कृपा काम करेगी। अब हमने कुछ लिखा नहीं, आंसर पूरा छोड़ करके आ गए तो क्या भोलेनाथ पास कर देंगे? तो कुछ बातें जो होती हैं उसको थोड़ा ठीक से प्रस्तुत करना चाहिए। प्राय लोग ऐसे प्रचलित कर देते हैं, नहीं कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत है ही नहीं, केवल बिलपत्र चिपका दीजिए भोलेनाथ पर और बच्चा पास हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब कभी ऐसा हो सकता है? आप बताओ, पढ़ेगा लिखेगा एग्जाम में बैठेगा तब तो ये हो सकता है। उसके बाद भगवान की कृपा काम करती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए वो तो निहाल हो जाता है। लेकिन तब जब हम अपना कर्म ठीक से करेंगे, कर्म करेंगे, उसके बाद भगवान कृपा करेंगे। अब कर्म तो हमने किया नहीं, अब सोचे कि भगवान फल दे दे तो कैसे होगा? बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है और उसका क्या फल मिलेगा ये तो भगवान के हाथ में होता है। लेकिन कर्म हम करना नहीं चाहते हैं, फल के बारे में ही सोचते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कलह है तो उन्हें माँ गौरा का पूजन करना चाहिए। और आजकल प्राय दाम्पत्य जीवन में फाइटिंग चलता ही रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो माँ गौरा का पूजन करना चाहिए, इससे कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट भगवान ने अलग अलग बना दिए हैं। जिसको जो कामना है, एक एक कामना हो तो इनके पास चले जाओ, और जिसकी कोई कामना नहीं हो या बहुत सारे कामना हो तो उनको किसकी सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आज एक कामना नहीं है, अनेकों कामना हमारे अंदर है। तो सुखदेव जी कहते हैं चाहे अकाम हो चाहे सकाम हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। चाहे जीव के अंदर कोई कामना हो या ना हो, मनुष्य का जन्म मिला है उपासना करने के लिए, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी जो भगवान की उपासना नहीं करता है तो फिर उनकी 4 पुरुष पशु प्रशंसा करते हैं। सबसे पहला प्रशंसक कुत्ता, दूसरा वरह सूकर, तीसरा ऊंट, चौथा गधा। और ये कहते हैं कि जैसे हम वैसे ये दिखने में तो ये इंसान लगते हैं, मनुष्य लगते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे तरह ही है।
तो मानव तन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, उपासना करने के लिए। 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य तन ही ऐसा है जिससे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाकी अन्य योनि में नहीं। बाकी जितने भी अन्य योनि हैं वो तो केवल भोग के लिए है। मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी है मानव तन। मानव तन की चाबी ही फिट होती है वहां। मानव तन मिलने के बाद भी यदि हमने उस ताले को नहीं खोला तो हमसे बड़ा अभागा संसार में कोई हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। नर तन मिलने के बाद भी जो भव सागर को पार नहीं करता है तो कहते हैं सुकृत निंदक, वो तो निंदक है, मंदमती है, आत्माहन गति जाई। मनुष्य तन मिलने के बाद भी मानो उसने आत्महत्या कर ली। तिजोरी की चाबी हाथ में लग जाए, जैसे सास जी कथा सुनने के लिए आई हैं और आज जल्दबाजी में तिजोरी की चाबी भूल आई तकिए के नीचे। बहुरानी घर की सफाई कर रही थी, सोचा कि चलो ठीक ठाक कर दूं बिस्तर, इतने में ही बहुरानी के हाथ में चाबी लग गई। अब चाबी बहुरानी के हाथ में लग गई तो बहुरानी क्या करेगी, जाकर के तिजोरी में चाबी फिट करेगी और देखेगी कि सास जी ने क्या क्या संभाल कर रखा है। भले कुछ निकाले या ना निकाले, लेकिन एक बार जाकर जरूर देखेगी क्या अंदर रखा है। जो प्राणों से भी प्यारा सासू माँ को चाबी है, चाबी कभी छोड़ती ही नहीं है, वो तो आज गलती से भूल गई। तो उसी प्रकार से यदि चाबी हाथ में आ गया उसके बाद भी हमने ताला नहीं खोला तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे हमने तो अभी तक मंगलाचरण ही नहीं किया। अब सुखदेव जी जैसे महापुरुष क्या मंगलाचरण करना भूल सकते हैं? नहीं। सुखदेव जी ने आते ही साथ प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि परीक्षित उस समय बड़े घबराए हुए थे। अब होता है ना, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो अस्पताल पहुंच गया, अब यदि सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है उसका प्राण निकल जाए। अब किसी ने कहा कि देखो एक्सीडेंट केस है, ऐसे तो हम लेंगे नहीं, पहले फॉर्म भरो, पुलिस को बुलाओ, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। अब इतने में ही उसका प्राण निकल गया। तो सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित बड़े भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो सबसे पहले परीक्षित को थोड़ा तटस्थ किया अपने वचनों के द्वारा। उसके बाद जब परीक्षित नॉर्मल हो गए तो श्री सुखदेव जी आज भगवान का ध्यान करते हैं और कितना सुंदर कहते हैं, नमो नमस्ते स्वरिषभाय शाश्वतां विदुर काष्ठाय योगिनां निरस्त साम्यातिशय निराभिषा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साधन करो लेकिन साधन का अभिमान मत करो। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेता हो, साधु पुरुष हो, उसके अंदर भी जब साधन का अभिमान आ जाता है, चाहे हम पूजा पाठ भी करते हैं, जब तक नियम जो भी करते हैं, तो उसका भी अभिमान यदि हमारे अंदर आ जाता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके अंदर से चला जाता हूँ। इसलिए साधन का अभिमान मत करो। और ऐसा है ही, यदि हम कुछ करते हैं संसार में तो अभिमान तो आ ही जाता है। अभिमान का स्वरूप होता है कि मैं, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, हमसे ये सब चल रहा है। तो जैसे अभिमान आ जाता है तो फिर भगवान की कृपा वहां से गायब हो जाती है। तो साधन करते रहो, साधना करते रहो, लेकिन मन में बस ये भाव रखो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम क्या कर सकते हैं आप बताइए।
संसार में भगवान की इच्छा के विपरीत एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। हम व्यर्थ का अभिमान लिए बैठे हैं कि हम हैं तो ये दुनिया है, हम नहीं रहेंगे तो घर परिवार कौन चलाएगा, इनका क्या होगा। तो किसी के रहने ना रहने से संसार में किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हम ही सब चला रहे हैं, हमसे ही सब है। और जहां पर ये अभिमान आ जाता है फिर भगवान की कृपा शक्ति काम करना बंद कर देती है। और जो भगवान की कृपा शक्ति अपना काम करना बंद कर देती है तब फिर मनुष्य को समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा था वो ये सब तो उनकी कृपा से हो रहा था। तब तक बात बहुत आगे निकल जाती है। इसलिए साधन करो, लेकिन साधन का अभिमान जीवन में कभी भी नहीं करो, क्योंकि साधन का अभिमान आते ही जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और अहंकार आते ही जीव पतन की ओर चला जाता है। अहंकार जो है वो हमें पतन की ओर ले जाता है। इसलिए कभी भी अभिमान ना करो। श्री सुखदेव जी महाराज कितना सुंदर परीक्षित को कहते हैं। आइए मेरे साथ आप सब भी गाइए। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी,
जहां विराजे महारानी मेरी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पर ले पार। तो कन्हैया ले चल पर ले पार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बिना ठाकुर जी की शरण में, कन्हैया की शरण में जाए हुए हमारा कल्याण किसी भी काल में संभव ही नहीं। कोई कैसा भी दुरात्मा हो, पापात्मा हो, जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया हो, सारा जीवन पाप में चला गया हो, वो भी भगवान की शरण में जाकर के कह देता है प्रभु अहम तवास्मि, मैं आपका हूं, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। भगवान तो केवल एक मौका ढूंढते हैं, कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। भगवान यदि हमारे दोष देखते तो जीव का तो जन्म जन्मांतर में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। यदि भगवान भक्त के दोष पर दृष्टि कर दे, क्योंकि संसार में यदि मनुष्य तन मिला है तो कोई ना कोई तो पाप हो ही जाता है। तो भगवान तो केवल बहाना ढूंढते हैं। जैसे ही बहाना मिल गया, गजेंद्र को उबार लिया, ग्रह को तार दिया, तो कई ऐसे कथाएं आपने सुना होगा। भक्तमाल जो है ग्रंथ, वो पूरा भक्तों का ही चरित्र है। नाभाद गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, नाभादास जी महाराज। तो भक्तमाल में जितने भी भक्तों का चरित्र है वो सब कलिकाल में ही हुए हैं, और कलिकाल में ही उनको भगवान का दर्शन मिला। मीरा जी सत्युग त्रेता द्वापर की बात थोड़ी है, कलिकाल में ही मीरा जी को भगवान मिले, और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई मीरा जी द्वारिका में। जब भक्ति के मार्ग पर कोई चलता है तो अनेक कष्ट आते हैं, क्योंकि भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। जो भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं तो सबसे पहले भगवान उनके जो संबंधी है उनसे दूर कर देते हैं। उसके बाद धन का हरण कर लेते हैं। उसके बाद भी जब देखते हैं भक्त की दृढ़ भक्ति है मेरे प्रति, इतना सब होने के बाद भी इसने मेरा त्याग नहीं किया, तो फिर भगवान कहते हैं फिर ऐसे भक्तों पर तो मैं निछावर स्वयं हो जाता हूँ। ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। जब वो भक्त चलते हैं उनके चलने से जो चरण रज धूल उड़ती है, तो मैं उससे अभिसिंचित होकर के अपने आप को अनुग्रही समझता हूँ। भक्तमाल का एक प्रसंग है, राका बाका, दोनों पति पत्नी निष्किंचन भक्त भगवान के, इतनी निर्धनता गरीबी, फिर भी भगवान का भजन बड़े प्रेम से करते हैं। जीवन यापन के लिए इनका कार्य था, जंगल में जाते और लकड़ी बिन करके चुन करके गट्ठा बांध करके बाजार में बेच आते हैं। जो भी अर्थ मिलता, पैसा मिलता, उसी से अपना जीवन चलाते। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा आपके भक्त को देखो कितना आपकी भक्ति करता है, कम से कम थोड़ा सा धन दे दीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं धन तो देना चाहता हूँ, पैसा तो इसे देना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा भक्त है जो लेना ही नहीं चाहता। कई ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि कुछ ले ले, कुछ मांग ले, लेकिन वो कुछ नहीं मांगते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप देना चाहेंगे तब तो कोई लेगा, आप दे ही नहीं रहे तो कोई ले कैसे सकता है। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी जी आप हमारे साथ चलिए, आज हम आपके सामने दिखाते हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो गए जंगल में। अब भगवान ने सोचा कि दोनों पत्नी पत्नी आते हैं, लकड़ी जंगल में काटते हैं, वृक्ष को काटते हैं, उसके बाद गट्ठा बनाते हैं
और फिर बोझा लाद कर लेकर के जाते हैं, तो क्यों ना भक्त का थोड़ा सा काम हम पहले से ही कर दें। तो आज भगवान ने आकर के लकड़ी को काटा, कट्ठर बनाया और छोड़ करके भगवान चले गए कि मेरा भक्त आएगा तो कम से कम आज उसको मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। राका वाका जब आए तो देखा, अरे ये तो लकड़ी का गट्ठर बना हुआ रखा है पहले से, लगता है हमसे पहले किसी ने आकर के लकड़ी काट लिया, चुन लिया। अब वो वाहन लेने गया होगा, कोई वाहन लेकर आएगा, उसमें लाद करके ले जाएगा। अब हम इसको कैसे ले सकते हैं? तो दोनों पति पत्नी ने कहा आज तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। वापस घर की ओर निकल गए। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देखा देवी, अब तो आपने स्वयं देख लिया। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो जिस मार्ग से आ रहे थे दोनों पति पत्नी, राका और बाका, तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, स्वर्ण का मुद्रा और एक पोटली में, पहले लोग पोटली में धन रखते थे बांध करके अपने उदर में, तो लक्ष्मी जी ने स्वर्ण की मुद्रा एक पोटली से भरा हुआ छोड़ दिया रास्ते में, और 2-4 स्वर्ण मुद्रा बाहर फेंक दिया कि दृष्टि पड़ जाए दूर से कि हाँ ये स्वर्ण मुद्रा है, और उसके ऊपर से थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा दिया। इतने में ही दोनों पति पत्नी आ रहे थे। पति देव की दृष्टि जैसे ही स्वर्ण के मुद्रे पर पड़ी, तो पति ने सोचा कि यदि देवी जी का ध्यान चला गया, देवी जी ने देख लिया तो इनका मन आ जाएगा। तो आज पतिदेव आए और मिट्टी उठा करके जो है ढकने लगे पोटली को, स्वर्ण मुद्राओं को। पत्नी ने देखा तो पत्नी ने कहा, महाराज क्या आप मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हैं? तो पति ने कहा कि मेरे दृष्टि में तो कम से कम ये स्वर्ण मुद्रा, लेकिन देवी तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गए, तुम्हारे लिए तो स्वर्ण मुद्रा में मिट्टी के समान है। पतिदेव अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए, तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। तो लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा, देख लिया देवी जी, मैं धन देना तो चाहता हूँ इनको, लेकिन ये लेते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे निष्किंचन भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, क्योंकि इनके चलने से जो चरण रज की धूली उड़ेगी, जब मेरे पर पड़ेगी तो मैं अनुग्रहित होगा। कई ऐसे प्रसंग भक्त मान में बताए गए हैं, और कलयुग में ही सबको दर्शन हुआ है। मीरा जी के जीवन को देखो, कितना कष्ट। बचपन से ही, बचपन में बारात निकल रहे थे तो कौतूहल बस, बच्चे होते हैं, बच्चे तो माँ से पूछ लिया, माँ ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा, बेटा ये किसी की बारात जा रही है और बारात में ये दूल्हे राजा हैं। तो मीरा जी ने कहा, मेरे दूल्हे राजा कौन है, कहाँ है? तो माता जी जो ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो उनके ठाकुर जी के सामने जा करके मीरा जी से कह दिया, बेटा तेरे दूल्हा ये हैं। तो बचपन से ही मीरा जी ने ठाकुर जी को अपना स्वामी मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो भाव तो हमारा भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल हम सब भी कहते हैं, लेकिन आगे जो मीरा जी ने कहा दूसरो ना कोई, ये हम नहीं कह पाते, क्योंकि हमारी पत्नी भी हमारी, बच्चे भी हमारे, परिवार भी हमारा। तो जब मेरे तो गिरधर गोपाल होने के बाद दूसरो ना कोई, जब ये हृदय में भाव आ जाएगा कि अब संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं, केवल कन्हैया ही, कृष्ण ही मेरे हैं। तो जैसे मीरा जी को मिल गए भगवान, मीरा जी नाच नाच करके, नृत्य करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। मीरा जी जब भजन करती थी तो कई विघ्न उपस्थित हुए, लेकिन मीरा जी ने भजन करना नहीं छोड़ा। मीरा जी को मारने के लिए विष दिया गया, लेकिन वो विष भी अमृत बन गया। क्यों? भगवान की भक्ति के कारण। जब मीरा जी की जैसी हमारी भक्ति होगी तो हमको भी भगवान का दर्शन मिलेगा। और अंत समय में कहते हैं कि द्वारकाधीश के विग्रह में मीरा जी सशरीर विलीन हो गई। ये मीरा जी की
भक्ति। इसलिए तो आज भी हम मीरा जी के चरित्रों को गाते हैं। सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, कितने चरित्र हैं और आज भी हम सब इनको गा रहे हैं। और इन सबको भगवान मिले हैं इस कलिकाल में ही मिले हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है, भगवान आज भी है, वृंदावन में भी है। लेकिन भगवान को देखने का जो नेत्र है वो हमारे पास नहीं है। भगवान को देखने के लिए जो चश्मा चाहिए ना, वो चश्मा हमारे पास नहीं है। यदि भगवान को देखने वाला चश्मा मिल गया तो आज भी भगवान हमको दर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं। महापुरुषों को दर्शन वृंदावन में हो रहा है, धामों में, तीर्थों में आज भी ठाकुर जी का दर्शन होता है, अनुभूति होता है। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा, जैसे जैसे साधना बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको अनुभूति होने लगेगा। ईमानदारी से यदि आप साधना कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा अनुभूति दिखाते हैं। कभी स्वप्न में आ जाते हैं, तो कभी किसी रूप में आ जाते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन आते हैं। हमने तो अनुभव किया है। और जब ठाकुर जी दर्शन देते हैं, चाहे स्वप्न में दे, चाहे किसी भी रूप में दे, लीला करते हुए, तो उसको किसी से कहना नहीं चाहिए। भगवान ने आप पर कृपा करके आपको वो अनुभूति दिया, वो झलक दिखलाया। और जब आपने किसी से कह दिया कि हमको तो भगवान का दर्शन हुआ, आजकल तो नहीं भी होता है तो लोग कहते हैं हमको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। अब हनुमान जी का यही काम है कि तुमको स्वप्न में दर्शन देंगे, जिसका भजन से कभी कोई लेना देना नहीं, साधना से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे लोग भी कहते हैं हमको हनुमान जी ने दर्शन दिया, हमको तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ। यदि भगवान ने आपको दर्शन दिया या अनुभव कराया, अनुभूति कराया, तो उसको किसी से कहना नहीं चाहिए। हाँ, आप अपने गुरुदेव भगवान से कह सकते हैं, केवल गुरुजन से, महापुरुष से। और यदि आपने सब में कहना शुरू कर दिया तो फिर आगे आपको कभी वो दोबारा भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो साधना के मार्ग पर आप बढ़ेंगे तो आपको अनुभूति अपने आप होने लगेगा। जैसे जैसे भजन बढ़ने लगता है, जैसे जैसे साधना बढ़ने लगता है, वैसे वैसे कुछ न कुछ अनुभव ठाकुर जी दिखाते हैं। तभी तो भक्त जो है ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव से लगा रहता है। अब यदि भगवान कुछ अनुभूति नहीं दिखाएंगे तो भक्त को लगेगा कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं तो मंजिल तो मिलेगा ही नहीं, होता है ना। इसलिए भगवान बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसी लीला करते हैं। अब ये हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए कि हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं। अब यहीं पर कथा चल रही है, यहीं भगवान विराजमान है। जहाँ पर भागवत की कथा होती है तो सारे तीर्थ धाम, सारे देवी देवता आकर के विराजमान होते हैं। अब किस रूप में, कौन से तीर्थ यहाँ विराजमान है, कौन सा धाम विराजमान है, कौन से देवी देवता विराजमान है, कह नहीं सकते, लेकिन आते हैं। तो भगवान तो आज भी दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन दर्शन करने के लिए जो नेत्र होना चाहिए वो नेत्र है नहीं। मुकुर मलिन और नयन विहीना, हम सबका मुकुर हृदय जो है वो मलिन हो गया है। और ये जो नयन है, नयन से हम विहीन हो चुके हैं। तो जिसका नेत्र ही नहीं होगा तो भगवान को कैसे देखेगा। भगवान को देखने के लिए संसार के नेत्र नहीं चाहिए, भगवान का दर्शन के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। और ये दिव्य चक्षु जो है भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है। तो यदि हमारी साधना में भी बल होगा तो हमको भी भगवान का दर्शन होगा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, भगवान विविध शरीर में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। होता है ना, कभी जब हम जा रहे हो, रास्ते में कोई गाय आ गया, हमने अपना वाहन रोक दिया, तो आज वो गाय भगवान ने ही भेज दिया। यदि वो गाय नहीं आता तो आगे आपका गाड़ी चल करके किसी से एक्सीडेंट हो जाता। तो भगवान उस रूप में आ गए, गाय के रूप में आ गए, भगवान अन्य वाहन के रूप में आ गए, और आ करके भगवान ने अपने भक्त को बचाया। कई ऐसे होते हैं, आपने भी समाज में देखा होगा, इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ लेकिन किसी को कोई बाल विवाह का नहीं हुआ। कैसे? चमत्कार। तो भगवान ने बचा लिया। बिहार में पिछले साल कथा थी,
तो कथा सुनने के लिए हमारे नेपाल से जजमान आए थे, काठमांडू में रहते हैं। तो जब कथा विश्राम हुआ, छठे दिन की कथा थी, तो उनके साथ ही हमको कहीं जाना था 10 किलोमीटर दूर। तो हम उन्हीं के वाहन में बैठे। जब ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था तो पीछे कोई सज्जन जा रहे थे। अब गांव घर में तो आप जानते हैं कि दूसरा ही वो रहता है, उस प्रकार का लाइट व्यवस्था भी नहीं रहती है, रोड भी नहीं रहती है। तो अब वो जब गाड़ी बैक कर रहा था, इतना जोर से उसने बैक किया कि एक 65-70 साल के वृद्ध थे, वो जा रहे थे, फटाक से गाड़ी का ठोकर लगा और वो गिर गए। लेकिन चमत्कार ये कि उनको कुछ नहीं हुआ, गिर तो गए लेकिन उठ करके संभल गए, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आया। अब इतना जोर का टक्कर गाड़ी का, बड़ी वाहन का, उसके बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो हमको ऐसा लगा कि हनुमान जी आकर के इनके शरीर में बैठ गए। अब हनुमान जी को गाड़ी टक्कर मारे, चाहे कोई टक्कर मारे, तो हनुमान जी को कुछ हो सकता है क्या? तो भगवान ने आकर के हम सब की लाज रख ली। यदि कोई दुर्घटना हो जाता तो फिर कथा के मध्य में तो फिर माहौल दूसरा ही बन जाता। तो भगवान ने आकर के उस संकट को टाल दिया। तो ये अनुभव होता है, अनुभूति होता है, लेकिन अनुभव करने के लिए उस प्रकार का हृदय चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। आगे नारद जी ने अपने पिता के पास आकर के जब देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं, तो नारद जी ने कहा, पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हमको तो लगता था कि सारे सृष्टि को आप बनाते हैं, पालन आप करते हैं, और आज आप ध्यान कर रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं भगवान नारायण का ध्यान कर रहा हूं, उन्हीं की कृपा से मैं सृष्टि को बनाता हूं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बताया। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान करने के लिए बैठे तो 2 शब्द कानों में पड़ा, तप। तो ब्रह्मा जी तप करने बैठे, 100 वर्ष तक तप किया, जिस तप से प्रसन्न होकर नारायण ने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी के कर का स्पर्श करके चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। भागवत के मूल में ये 4 श्लोक है। यदि इन 4 श्लोकों का हम नित्य प्रति पाठ करते हैं तो पूरी भागवत मूल पारायण का पुण्य हमको मिल जाता है। तो मूल में ये 4 श्लोक है। इसी 4 श्लोकों का विस्तार व्यास जी ने किया, 18,000 श्लोक बनाए। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसेसेत सोऽस्म्यहम् वितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते